मम्मी के ले जान लाग रहे हो। आज तेरे पापा जी कोई नई जानकारी ले रहा है। आज की ताजी ब्याड़ी गाय है नी बंगो भाई दूध बदान गो या भाई ताजी ब्याड़ी नाम है बाखड़ी गाया भैंस है जी की गर्मियों में दूध सुखान लाग रही है। बंग बारे में ताजी जानकारी ले रहा है नी जिन्हें बे मंगवाई है अंदर सामान भाई तू सामान ले आज ही कोई काम कराना है जान लाग रही हूँ तो जानकारी भी देनी जरूरी है पशुपालका ने। तो हमें 3 चीज ऐड करी है 1-2 चीज ऐड करना लिया इस टाइम। ओ लो जी ओहो खोल दो कई देर कई देर खोल दे। अरे मिट्टी खे तो तो ये तरह कोनी नाक का ऊपर काटड़ है भी नहास लेने में दिक्कत ना आवे। मनी तो लागे जन पहला देख रहे बहुत सुनो तरीका बनाया ये तो काठो कौन नाक पर बिल्कुल ही कोनी तो इधर हुत्ती इधर कुकर बेताइली से आ मस्ती में हुत्ती है ठंडी जगह है मस्ती में हुत्ती टंगा देखो लो ओ लो थारे बोथे मंगाए सामान के हो गए सामान काट लिए ओ सामान के ओ सामान यहाँ करे वो छोटी जगह तो गलो पर भी बट लगा मैं नहीं काट दियो ये ना काट दे भी छोटे वेदरा तो बेटर तो कूलर से नहीं है तो कूलर दे दिया ला भी तो दिन में तो ठंडी है ठंडा पानी भेज जा शाम का तरी आओ लो क्या चीज है ये है अपने गुड़ ये है गुड़ मेथी अच्छा और अजवाइन ठीक है। तो कई भाई लोगों के क्या है कमेंट आ रहे थे बार बार कि गर्मियों के अंदर ताज़ा जो पशु उसकी डिलीवरी हो रही है तो गाय है चाहे भैंस है उसका अपने दूध कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा तो मैं पूरी जानकारी दूंगा प्रॉपर तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक जो वीडियो है वो पूरा ध्यान से सुनना देखना ठीक है और उसको फॉलो करना। अच्छा लगे तो शेयर हाँ ठीक है अच्छा लगेगा जो मैं जानकारी दे रहा हूँ मैं खुद यूज कर रहा हूँ ठीक है और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। आप एक बार यूज करके देखना ठीक है। पुराने ज़माने में क्या है लोग यही तो यूज करते थे ठीक है। तो मैं प्रॉपर गाय की डिलीवरी होती है तब से लेके क्योंकि लगभग 1 महीने 1.25 महीने तक पशु को जो मेला गिराने के बाद में है ना जितना दूध बढ़ना होता है ना वो बढ़ जाता है ठीक है। तो गाय की डिलीवरी से लेके और 1.25 महीने तक का जो प्रॉपर खुराक क्या उसको गाय को देना है खिलाना है क्या करना है ठीक है। तो वो सारी जो मैं आपको डिटेल है वो दूंगा ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या है जब गाय की डिलीवरी होने वाली होती है ना गाय की डिलीवरी होने वाली होती है इसके अंदर पानी डाल दो। हाँ इसके अंदर पानी डाल दो ठीक है। गाय की डिलीवरी जब होने वाली होती है ना तो उससे 2 महीने पहले डिलीवरी से 2 महीने पहले तो 2 महीने पहले से जो अपने स्टार्ट करना है करना क्या है जब डिलीवरी होने में मतलब 2 महीने से रहते हैं तब गाय को अपने चाटा जो है वो शुरू कर देना है। उसके अंदर अपने देना है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर जो है ना वो क्या काम करेगा एक तो गाय को स्वस्थ रखेगा ताज़ा बिल्कुल। नंबर 2 बात डिलीवरी में आसानी होगी। नंबर 3 बात गाय की डिलीवरी के बाद वापस गाय जो है वो गैपिंग जल्दी होगी रिपीटर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी और उससे गाय का दूध भी बढ़ेगा ठीक है। तो गाय के ब्याने से 2 महीने पहले अपने मिनरल मिक्सचर स्टार्ट करना है। ध्यान रख लेना 2 किलो 3 किलो जितना आप हो सके मिनरल मिक्सचर गाय को खिलाओ। चलिए कोई भी बढ़िया क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर आप बाजार से खरीद सकते हो मेडिकल शॉप से ठीक है। तो मैं किसी एक मिनरल मिक्सचर का नाम नहीं लूंगा उससे आपको ये लगेगा कि ये तो इसकी कंपनी की ऐड कर रहा है ठीक है। ठीक तो मिनरल मिक्सचर स्टार्ट करना है। मिनरल मिक्सचर देने से पहले जो सभी लोग करते हैं अपने गर्मियों के अंदर अपने सरसों का तेल देते हैं 6ठे और 7वें महीने में ठीक है। तो उसे डिलीवरी में आसानी होती है। सरसों का तेल आप 3 किलो 4 किलो 5 किलो जितना दे सकते हो आप दे दो 6ठे के 7वें गाय का जब 6ठा 7वां महीना चल रहा हो तब
ठीक है। उसके बाद में 8वें और 9वें महीने में आप मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर दो चाटे के साथ में। और साथ में विटामिन एच, अपने लोकल भाषा में कहते हैं रोटी चोपड़न वाली दवाई। ठीक है। विटामिन एच आप 1 लीटर 2 रोटी जो है 10 ml डेली की 2 रोटी चोपड़ के आप गाय को खिला दो, साथ में वो भी स्टार्ट करनी है। तो उससे क्या है, गाय का जो अड्डर है, गाय की जो दूध की जो नाड़े हैं ना, वो सारी बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से सारी खुल जाएगी। ठीक है। और अड्डर जो है वो पूरा बड़ा करेगी। एक स्वाभाविक बात है भाई, जितना बड़ा बर्तन होगा उसके अंदर चाहे पानी है चाहे दूध है उतना ही ज्यादा आएगा। और बर्तन बड़ा तब होगा जब इसका ऑर्डर बड़ा होगा, तभी इसके अंदर दूध आएगा। अब ऑर्डर तो इतना सा गया, आपने उसके अंदर 10 लीटर दूध कैसे डालेंगे, नहीं आएगा। तो उसके लिए अपने को मिनरल मिक्सचर के साथ में 8वें और 9वें महीने में विटामिन एच जो है ना, वो साथ के अंदर अवश्य देना ही देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने जब गाय की डिलीवरी हो जाती है, गाय की डिलीवरी होने के बाद में अपने को खास ख्याल ये रखना है कि एक तो गाय की जो जेर है ना, वो अपने आप गिर जाए। लगभग 90-95% पशुओं की जेर अपने आप गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? जिन पशुओं के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है। उसको तेल दिया हुआ है 6-7वें महीने के अंदर। ठीक है। 8वें महीने 9वें महीने के अंदर मिनरल मिक्सचर दे दिया, विटामिन एच की दवाई दे दी, तो उससे क्या है, जेर गिरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जेर कच्ची नहीं होगी, पक्की जेर होगी तो वो अपने आप गिर जाएगी ब्याने के अंदर 2-3-4 घंटे के अंदर अंदर। फिर भी अगर आपको लगता है कि जेर पता नहीं गिरेगी या नहीं गिरेगी, उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। मैं आप सबसे पहले तो मैं आपको जो है देसी नुस्खा ही बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद कोई 1-2 मैं एलियोपैथिक भी बता दूंगा। तो जेर टाइम पर गिर जाए उसके लिए अपने क्या करना है, ज़्यादा टाइम से गिरेगी तो गाय के जो बच्चादानी में इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अपने हाथ से जेर निकालते हैं तो 100% इन्फेक्शन होगा, अंदर गंद जो है वो जमा हो जाएगा। उसके बाद जो है दूध बढ़ने में देरी होगी। ठीक है। उसके बाद अपने को तरह तरह के उपचार करने पड़ेंगे, सफाई करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो अपने ऐसा ट्रीटमेंट पहले कर लें जिससे जेर अपने आप आसानी से गिर जाए और अपने को ये सारा जो खर्चा ना उठाना पड़े, ये परेशानी ना हो। ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, पहला नुस्खा तो सीधा और सिंपल सा है, देसी नुस्खा है जो मैं भी यूज करता हूँ। गाय को डिलीवरी के बाद में जब आधा घंटा हो जाए, आधा पौना घंटा हो जाए, तब उसको पानी गर्म कर लो, गुनगुना पानी रखो। ठीक है। जिसमें अपने हाथ जले ना, गुनगुना पानी रखो। उसके अंदर आप हल्दी, नमक और सरसों का तेल, मात्रा नमक और हल्दी आप 2-2, 3-3 चम्मच डाल लो। ठीक है। और सरसों का तेल आप 100-150 ग्राम सरसों का तेल डाल लो। और जितना ये पी सके उतना ही आप गुनगुना पानी जो है नमक वाला वो इसको पिला दो। उससे क्या है, जो जेर है वो पानी पीने के बाद में आधे से 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो जेर गिर जाएगी। ठीक है। और दूसरा जो है, अपने मेडिकल शॉप पे दवाई आती है, जिसको कोई भी दवाई ले लो आप, जेर गिराने वाली दवाई बोलते हैं, बच्चेदानी की सफाई के लिए बोलते हैं, जो भी है आप। जैसे मैं तो ये यूज करता हूँ, यूट्रासेफ। ठीक है। ये दवाई मैं यूज करता हूँ। इसको अपने क्या करना है, जो ये दवाई है आप कोई भी ले सकते हो, किसी कंपनी की, बढ़िया कंपनी की। ये तो मैनकाइंड की है, इसका नाम यूट्रासेफ है। ठीक है। मैं तो ये यूज करता हूँ, मैनकाइंड की है। आप किसी भी बढ़िया कंपनी की आप ले सकते हो। ठीक है। जिसका रिजल्ट अच्छा हो। तो ब्याने के आपने पानी पिला दिया। ठीक है। पानी पिला दिया, उसके बाद आपको लगता है भी जेर गिर जाएगी, नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपको लगभग 250 से 300 ml आपको बना दे रहे। तो उसके अंदर क्या है, आपको 250 से 300 ml गाय को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जो है नाल के द्वारा, क्योंकि उस समय पशु कोई चाटा वगैरह तो कोई खाता नहीं है, तो आप आसानी से इस प्रकार से आराम से पशु को नाल दे सकते हैं। 250 से 300 ml आप उसको दे दीजिए। ठीक है।
तो ये देने के बाद के अंदर पशु की जो जेर है वो लगभग 95% से ऊपर चांस हो गए गिर जाएगी। ठीक है। अच्छा, जेर गिरने के बाद में अपने को क्या करना है, गाय को जब तक गाय का जो अंदर से जो मेला है, अंदर से बच्चेदानी की पूरी तरह से सफाई नहीं होती है, तब तक जो ये अपने दवाई लेके आए हैं यूट्रासेफ, बाकी जो बची हुई दवाई है ना, वो 100 से 150 ml जो बची हुई दवाई है वो डेली आपको इसको देनी है। देसी नुस्खा, ठीक है, डेली वो देनी है। उसके साथ साथ आप जो घर का जो अपने देते हैं देसी नुस्खा, आप वो भी यूज कर सकते हैं। कोई ये दवाई अगर नहीं लेना चाहता है तो आप देसी नुस्खा जो है, हाँ, जो अगर जेर खुद गिर जाए तो देसी नुस्खा। हाँ, तो उसके लिए अपने क्या करना है, ये देखिए, उसके लिए गुड़, मेथी और अजवाइन, आप जो है 100 ग्राम जो मेथी हो गई, 50 ग्राम अजवाइन हो गया और 200 से 300 ग्राम गुड़ हो गया। ठीक है। तो इसको गर्मी के अंदर, इसको ठंडे पानी के अंदर आप भिगो लीजिए, 1 घंटे से 1-2 घंटे आप भिगो लीजिए, ये बढ़िया तरीके से भीग जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आप गाय को पानी पिलाने के बाद आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद पानी पिलाने के बाद में आप ये गाय को पिला दीजिए। इससे अपने आप ही जो है बच्चेदानी की बढ़िया तरीके से सफाई हो जाएगी। और ये दूध को बढ़ाने के अंदर इसका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है, दूध बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है। इससे जो शरीर के अंदर किसी प्रकार की जो कमी पूर्ति है वो हो जाएगी पूरी तरह। गर्मी है तो इसके अंदर 2 चीज़ें और ऐड, तो गर्मी है तो उसके अंदर अपने को चाटे के साथ में है ना, शाम को आप मिट्टी के बर्तन के अंदर गूंद कतीला और सौंफ वो भिगो करके आप छोड़ दीजिए। और चाटे के साथ में आप, चाहे इसके अंदर साथ में आप गुड़ के साथ मत दीजिए, चाटे के साथ में गूंद कतीला और जो सौंफ है वो आप गाय को, पशु को खिलाइए। उससे वो गर्मी से उसका बचाव रहेगा ही रहेगा। ठीक है। और सफाई का एक इलाज और है। और हाँ, दूसरा जो है, अच्छा एक उपाय और है, उसके लिए अपने क्या करना है, 2 लीटर आप लस्सी छाछ ले लीजिए, उसको आप गर्म कर लीजिए, उबालना है। उसके अंदर आप 200 से 300 ग्राम आप गुड़ डाल दीजिए और 2 चम्मच हल्दी के ऐड कर दीजिए। हल्दी वो उतार के जो थोड़ा ठंडा हो जाए तब मिक्स कर दिया उसके अंदर हल्दी। ठीक है। वो गुड़ को उबाल लेना, उसको बढ़िया तरीके से आप ठंडा कर लीजिए और हल्दी डाल के मिक्स करके आप पशु को वो पिला सकते हैं। उससे जो है ना बच्चेदानी की सफाई बिल्कुल क्लियर तरीके से हो जाएगी। छाछ, गुड़ और हल्दी, ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। उससे भी जो है बच्चेदानी की जब तक सफाई नहीं होगी ना पूरी तरीके से, जब तक अंदर का जो है गंद जो है वो बाहर नहीं निकलेगा सारा, तब तक गाय दूध नहीं बढ़ाएगी। अंदर से ना तो वो दूध बढ़ाएगी और ना ही वो सही समय पर हीट में आएगी। अगर हीट में आ भी गई तो वो बार बार रिपीट होने की उसकी दिक्कत रहेगी। इसलिए गाय के जो डिलीवरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम यही है कि उसकी पूरी तरह से अच्छी तरह से सफाई हो जाए। ठीक है। अच्छा, आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ध्यान से सुनना, आप पूरा वीडियो अंत तक आप देखेंगे। एक पशु को आप पूरी तरह से स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और उसका पूरा दूध उत्पादन कैसे ले सकते हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप 10 से 15 दिन आप 10 किलो गुड़, इसको आप अजवान 2 किलो ये मेथी जो आपने इसको खिला पिला दिया। जब गाय की डिलीवरी को लगभग 20 से 22 दिन हो जाए, 20 से 22 दिन हो जाए, तब आप गाय की जो है डीवर्मिंग कीजिए। डीवर्मिंग आप बढ़िया जो है टेबलेट या लिक्विड से भी कर सकते हैं। तो मैं तो जो नीलजान से करता हूँ और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो गाय की आप डीवर्मिंग कीजिए। डीवर्मिंग करने के बाद में आप इसको लगातार लीवर टॉनिक, आप आधा से 1 लीटर डेली 50 ml आप लीवर टॉनिक इसको अवश्य दें। ठीक है। लीवर टॉनिक जो भी आप उचित समझो, मैं तो यूज करता हूँ ब्रोटोन। ठीक है। उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो लीवर टॉनिक आप डीवर्मिंग करने के बाद में लीवर टॉनिक आप अवश्य यूज करें। डीवर्मिंग करने का तरीका भी आपको पता है कैसे करनी होती है।
सुबह सुबह खाली पेट आप इसको डीवर्मिंग कीजिए। इसकी जो है कीड़े की, पेट के जो कीड़े मारने की दवाई इसको देनी है। दवाई देने से 10 मिनट पहले आप थोड़ा गुड़ खिला दीजिए। गुड़ खिलाने के बाद में आप दवाई दीजिए, डीवर्मिंग कीजिए। उसके 2 घंटे बाद तक इसको भूखा रखना है, ठीक है। 2 घंटे कुछ नहीं देना है, उसके बाद आप इसको खिला पिला सकते हैं। डीवर्मिंग करने के बाद में आप इसके लीवर टॉनिक स्टार्ट कर दीजिए। लीवर टॉनिक आप स्टार्ट करोगे तो इसका लीवर मजबूत होगा। जो भी ये चाटा है, खाना पीना करेगी तो वो पूरी तरह से शरीर के लगेगा और दूध भी बढ़ाएगी। अच्छा, अब बात आती है फीड की, कि अपने को फीड क्या देना है, ठीक है। तो घर का अगर आप फीड देना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैं 1 क्विंटल जो है फीड का, आप मोटा मोटा बता देता हूँ मैं आपको। 1 क्विंटल अगर आपको फीड तैयार करना है तो उसके लिए आप 20 किलो जो है गेहूँ ले लीजिए, ठीक है। 15 से 20 किलो गेहूँ ले लीजिए। गर्मी का समय है तो 10 से 15 किलो आप जौ ले लीजिए। मूंग का छिलका ले लीजिए, जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। और गेहूं का जो चापड़ जिसको बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, छिलका, गेहूं का छिलका जो बोलते हैं, वो फीड के अंदर आप अवश्य ऐड करें। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है उसके अंदर। दूध और फैट बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है। तो आप चोकर में और गेहूं के दलिए में अलग बहुत फर्क है, ठीक है। कुछ लोग कह देते हैं कि गेहूं का दलिया है तो चोकर की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। चोकर आप लीजिए, चोकर, गेहूं का दलिया, मूंग चूरी ले लीजिए जिसका मूंग का छिलका है, और बिनौला जो खड़ है 10 से 15 किलो बिनौला खड़ ले लीजिए। 5 से 7 किलो आप सरसों की खड़ ऐड कर दीजिए अंदर, ठीक है। जौ ऐड कर दीजिए, और उसके अंदर आप पूरे चाटे के अंदर जो भी डालो उसके अंदर आप उचित मात्रा के अंदर नमक भी साथ में ऐड कीजिए। और डेली 1 से 1.5 चम्मच आप 1 चम्मच सुबह चाटे के साथ में घर का अगर ये फीड आप यूज कर रहे हो तो मीठा सोडा जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा आप देना ना भूलें। मीठा सोडा है वो आपको साथ में अवश्य देना ही देना है। वो क्या करेगा, एक तो जो पीएच लेवल होता है पशु का उसको मेंटेन रखेगा, उसको सही रखेगा, जिसके एक तो पशुओं की किसी प्रकार की थनों की समस्या नहीं होगी। कोई भी जो भी दलिया गेहूं का वगैरह चाटा जो फीड खा रहा है तो उसको लाग है या पेट की किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़िया तरीके से ये पचाएगा, ठीक है। बढ़िया से अच्छे से पेशाब लगेगा, गोबर भी अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ये फीड मैंने जो बताया आप, ये फीड आप यूज़ कर सकते हो। फीड के अंदर आप साथ में डिलीवरी के बाद में आप मिनरल मिक्सचर 2 से 3 किलो मिनरल मिक्सचर आप ऐड और कर दीजिए। 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर आप इसको फीड के साथ के अंदर आप देना स्टार्ट कर दीजिए। इससे डिलीवरी के 90 दिन के अंदर अंदर आपकी जो गाय है वापस टाइम से गाभिन हो जाएगी और रिपीटर की समस्या भी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका घर का फीड, ठीक है। तो फीड के अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी आप गर्मियों के अंदर पशु को पानी पिलाएं, गर्मियों के अंदर पशु को आप पानी पिलाएं तो शाम के समय आप जो है जौ को भिगो करके रख दीजिए। ऐसे बारीक आप इसको दला लीजिए, अलग से बारीक दला लीजिए, और शाम के समय आप जौ को भिगो करके रखिए। जो मैंने आपको गूंद कतीरा और सौंफ बताया वो भी आप इसके अंदर बारीक करके आप इसके अंदर पानी के साथ पिला सकते हैं, फीड के साथ खिला सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ठंडा रखता है पशु को बहुत ज़्यादा, और हीट स्ट्रेस होने से जो है बचाता है, ठीक है। तो आप शाम के समय भिगो दीजिए, रात को ये ठंडा से अच्छे से भीग जाएगा, और पानी के साथ में जो है आप इसको पिला सकते हैं। और पानी भी इसके टेस्ट के कारण पशु जो है वो पानी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से और खूब पानी पिएगा। और कोशिश आपको यही करनी है कि आप फीड दे रहे हो पूरा, लेकिन पशु पानी अगर नहीं पी रहा है, कम पी रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो पशु दूध उसका नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप गाय से एक समय का 10 लीटर अगर आप दूध लेना चाहते हो तो वो गाय कम से कम 40 से 50 लीटर पानी जो है, एक टाइम का पानी उसको पीना आवश्यक है, ठीक है। जब वो 40 से 50 लीटर पानी पिएगी तभी वो 10 लीटर जो है दूध देगी। अगर वो पानी सुबह 10 लीटर 15 लीटर पानी सुबह पीती है, 10-15 लीटर पानी शाम को पीती है, और अपने ये उम्मीद करते हैं
कि ये गाय अपने को दोनों टाइम का 20 लीटर दूध देते हो, वो दूध नहीं देगी उतना। पशु को 10 लीटर दूध लेना है तो कम से कम आप कैसे भी पिलाएं, चाहे आप फीड के अंदर ऐड करके, आप फीड के अंदर मिक्स करके पानी पिला दीजिए, ठीक है। जो जो मैंने बताया, रात शाम को भिगो करके रख दीजिए, थोड़ा नमक आप ऐड कर दीजिए, उससे पशु जो पानी खूब पिएगा, पानी खूब पिएगा तभी दूध बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो फीड या गेहूं का दलिया जो भी आप यूज करना चाहते हैं पानी के साथ के अंदर आप मिक्स करके नमक ऐड करके पानी पशु को पिला सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि अपने इतना कुछ सामान अपने नहीं ला सकते, ठीक है ना, गेहूं जो है, चोकर है, भांति भांति का अपने खड़ है, बिनौला खड़, सरसों खड़, अपने इतना सारा अडंगा तो अपने दे नहीं सकते। अपने बाजार से फीड ले आते हैं मोल, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की फीड बाजार में रोस्टेड जो फीड है वो उपलब्ध है आजकल। उससे दूध भी बढ़ता है और पशुओं के अंदर कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो मैं जो ये यूज कर रहा हूँ जो फीड है, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, आइए आप। मैं जो फीड यूज कर रहा हूँ इसका जो है वो शानदार रिजल्ट है। तो आपकी गाय अमेरिकन है, एचएफ है, जर्सी है, हॉलिस्टन है, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये दूध है 25 से 30 लीटर दूध देने वाली जो गाय है उसके लिए फीड है। तो इसको ये फीड अगर आप यूज करते हो तो इसका सारा झंझट ही खत्म है। आप इसको ना तो भिगोने की समस्या है, ना इसको पिलाने की समस्या है, पशु आराम से आप भूखे पेट भी इसको खिला सकते हो। ये फीड आपको कितना देना है, चाहे घर का फीड है, चाहे आप बाजार से लेके आते हो, कोई भी फीड है, ठीक है। अच्छा, फीड देना कितना है मात्रा के अंदर, वो भी आप क्वांटिटी सुन लीजिए। आपको 10 किलो दूध लेने, तो पानी का तो मैंने आपको बता दिया, भी पानी इतना पानी पिलाना है तभी दूध बढ़ाएगा। अच्छा, फीड अगर अपने पशु को 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो फीड देते हैं और 10 किलो दूध लेना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। अपने 1 किलो दूध अगर पशु से लेते हैं तो कम से कम उसको 400 ग्राम फीड देना ही होता है। 10 किलो अपने गाय से दूध लेना है तो उससे 3.5 से 4 किलो समय का, दोनों टाइम का 20 लीटर अपने दूध लेना है तो दोनों टाइम का 7 से 8 किलो फीड उसको देना ही पड़ेगा। 400 ग्राम पर केजी दूध के हिसाब से आप ये फीड भी दे सकते हो। ये जो है सिग्मा प्राइड है, ठीक है, मैं ये यूज कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से यूज कर रहा हूँ, इसका भी शानदार रिजल्ट है, ठीक है। तो ये फीड जो है पर केजी दूध के हिसाब से 400 ग्राम, 10 किलो दूध आप ले रहे हो पशु से, आप 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम को फीड। इस फीड को ना तो भिगोने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप उसके अंदर डालो और सूखा ही आप रोस्टेड है ये, इससे किसी प्रकार की कोई लाग लपट की कोई समस्या भी नहीं रहेगी। पशु को आप सीधा खिला दीजिए, बड़े चाव से खाता है पशु। ये सीधा सूखा ही रखना है, इसको भिगोना नहीं है, तो पशु इसको आराम से खूब चाव से खाएगा और ये खाने के बाद में अच्छे से उसको प्यास लगेगी और पानी भी वो प्रचुर मात्रा में पिएगा, तभी जो है वो अपना पूरा जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दूध दे पाएगा, ठीक है। तो ब्याने के डिलीवरी के बाद में आप मिनरल मिक्सचर या एनर्जी बूस्टर जो है वो देना ना भूलें, वो आप अवश्य दे गाय को, ठीक है। गाय है चाहे भैंस है, उससे जो है मिनरल मिक्सचर या आप जो है एनर्जी बूस्टर पशु को देते हो तो उससे क्या है, गाय जो है वो अपना पूरा प्रचुर मात्रा में दूध जो है वो देगी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने गाय की डिलीवरी से पहले, जब 6वां महीना चल रहा होता है तब से लेके डिलीवरी के 1-1.5 महीने बाद तक का जो है आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, ठीक है, कि अपने एक पशु को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसका पूरा दूध अपने कैसे ले सकते हैं, गाय को क्या क्या देना है, किस समस्या के लिए देना है। ये वीडियो आप पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। आधा अधूरा वीडियो आप देखने से आपको ना तो आपको लाभ प्राप्त होगा और ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आप पशुपालक हैं, ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने, देखें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9982164847। पशुओं से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जो है वो अवश्य करूँगा।
और हमारा जो चैनल है देसी नुस्खे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आल वाले बटन पे जाके क्लिक कीजिए, हमारे जो डेली के अपडेट हैं आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और आगे से आगे जो जानकारी आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आपको आगे शेयर अवश्य कीजिए, ताकि किसी भाई के जो है वो पशुपालक है, काफ़ी सालों से पशुपालन का काम कर रहा है लेकिन फिर भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो अपने पूरा जो प्रॉपर तरीके से पूरा अपने पशु को शुरू से लेके अंत तक अपने कैसे मेंटेन करना है। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये आप मैं उसके लिए सॉरी, मैं बता भी देता हूँ। अच्छा, आपने फीड का बता दिया, पानी का बता दिया, डीवर्मिंग का बता दिया, लिवर टॉनिक का बता दिया, बच्चेदानी का, सफाई का, सारा आपने उसको बता दिया है, ठीक है। अपने पशु के जो है सूखे चारे और हरे चारे की जो है बात अपने अभी तक नहीं की। तो एक स्वस्थ पशु के लिए सूखा चारा 24 घंटे की जो खुराक होती है 5 किलो सूखा चारा बहुत होता है, ठीक है। अगर आपके पास हरा चारा है तो 15 से 20 किलो हरा चारा और 5 से 6 किलो सूखा चारा आप जो है पशु को 24 घंटे की खुराक है उसको आप दीजिए, ठीक है। आप पशु को थोड़ा डालते हैं तो भी वो भूखा रहता है, अगर आप वो ज़्यादा मात्रा में सूखा चारा डाल देते हैं, हरा चारा कम डालते हैं तो भी वो खा नहीं पाता है। तो आप पशु को दिन में 2 बार 3 बार खिलाइए जिस हिसाब से वो खाना चाहता है, ठीक है। और गर्मियों के अंदर पानी का जो विशेष ध्यान रखिए, अगर दुधारू पशु है तो आप वो दिन में उसको 3 बार पानी अवश्य पिलाएं, ठीक है। दिन में 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। अगर 2 से 3 बार अगर उसको गर्मी ज़्यादा है तो पशु को आप नहलाएं अवश्य। नहलाने से बहुत ही पशु शांत होता है, ठंडा होता है और उसको बहुत ही आराम मिलता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे।